सुबह का वक्त, मक्का की तेज धूप, रेत चमक रही है और इस जलती हुई रेत पर एक गुलाम सहाबी लेटा हुआ है जिसके सीने पर पहाड़ जितना पत्थर रखा हुआ है। मक्का के लोग चीख रहे हैं, बोल, कह लातो उज्जा तेरा खुदा है, लेकिन वो सहाबी सिर्फ एक लफ्ज दोहरा रहा है, अहद अहद। एक गुलाम जिसके हाथ जंजीरों में लेकिन दिल आसमान से भी आजाद। एक गुलाम जिसके जिस्म को मक्का जलाने की कोशिश करता रहा लेकिन जिसकी आवाज ने पूरी दुनिया को जगा दिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी आवाज आज भी जमीन के हर हिस्से में गूंज रही है, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु। एक गुलाम जिसका मालिक उस पर हर दिन जुल्म किया करता था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इन जुल्मात में भी बिलाल की जबान पर सिर्फ एक ही कलमा रहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब जानते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मक्का के एक सरदार उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि कभी बिलाल के खानदान की हुकूमत अफ्रीका से यमन तक फैली थी। बिलाल की माँ हुमामा कोई आम औरत नहीं थी, वो हबशा की शहजादी थीं। मगर जमाना पलटा। उनके खानदान के एक आदमी अब्राहा ने बगावत की, यमन को अलग किया और फिर एक ऐसा पागलपन किया जिसने तारीख बदल दी। अब्राहा ने देखा कि अरब के लोग हज पर जाते हैं तो मक्का खुशहाल है। उसने सोचा, मैं यमन में एक बड़ा चर्च बनाकर काबा को बदल दूंगा। लेकिन अरब के दिलों में काबा बसा हुआ था, कोई उसके चर्च की तरफ ना गया। गुस्से में अंधा अब्राहा 60,000 की फौज और हाथी लेकर मक्का पर चढ़ दौड़ा। इसी फौज में बिलाल की माँ भी कैदी बनकर शामिल थीं। लेकिन फिर वो वाकया हुआ जिसका जिक्र कुरान में है, अबाबीलों का मौजज़ा। अब्राहा मरा, फौज तबाह हुई, लेकिन बिलाल की माँ को मक्का वालों ने कैद कर लिया। मक्का की मार्केट में एक शहजादी को गुलाम बनाकर बेचा गया। खरीदार था मक्का का सबसे जालिम शख्स उमैया बिन खलफ। फिर उसी साल मक्का में पैदा हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुमामा की शादी एक गुलाम से कर दी गई और 10 साल बाद वो दिन आया जब एक बच्चे ने दुनिया में आंख खोली। वो बच्चा था बिलाल। मक्का का कानून ये था कि गुलाम का बच्चा भी गुलाम, लेकिन फर्क ये था कि बिलाल की तरबियत एक शहजादी ने की थी। उसने बिलाल को गुलाम नहीं, शहजादे जैसा दिल दिया था। वक्त गुजरा, 30 बरस की उम्र में जब पहली वही इकरा नाजिल हुई, मक्का लरज उठा। सरदार रसूल के खिलाफ हो गए और उमैया भी रात दिन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहकाता रहता था। बिलाल छुपकर सारी बातें सुनते और दिल में सोचते कि ये सब कुछ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ये सच है। यूं बिलाल के दिल में ईमान की रोशनी फूटने लगी। फिर मक्का के सरदारों ने नई साजिश की, कमजोर मुसलमानों पर जुल्म करो ताकि इस्लाम रुके, और बिलाल सबसे ज्यादा मजबूत ईमान वाले थे। एक दिन सरदार ने उमैया से कहा, तुम तो बड़ी बातें करते हो, मगर तुम्हारा प्यारा गुलाम बिलाल मोहम्मद के दीन में दाखिल हो चुका है। सरदार हंसने लगे। उमैया का गरूर चकनाचूर हो गया। अगले दिन जुल्म का वो बाब शुरू हुआ जिसे सुनकर आज भी जिस्म काम जाता है। बिलाल को खौलते सहरा की रेत पर घसीटा जाता, लोहे का गरम बख्तर पहनाया जाता, मक्का के औबाश लड़के उन्हें गलियों में बांधकर घसीटते। फिर वो लम्हा जब रेत पर लिटाकर बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया और बिलाल ने फिर भी कहा, अहद अहद। पत्थर बढ़ते गए, बेहोशी तारी हुई, लेकिन ईमान ना बदला। फिर वो दिन आया जब अबू बकर सिद्दीक उमैया के पास आए और कहा, बिलाल पर रहम करो। उमैया ने तंज से कहा, अगर इतना तरस है तो खरीद लो इसे। अबू बकर ने बेहिसाब कीमत देकर बिलाल को आजाद कर दिया। बचपन से गुलाम, लेकिन अब पहली बार आजाद मोमिन बनकर रसूल अल्लाह के पास बैठते थे। सरदारों को ये मंजर बर्दाश्त ना होता। कुरान की आयत नाजिल हुई कि ए मोहम्मद, अपने गिर्द उन लोगों को रखो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। फिर हिजरत हुई, मदीना बना, मस्जिद नबवी बनी। एक सवाल था, नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया जाए। फिर ख्वाब आया, आज़ान के अल्फाज दिए गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ये अल्फाज बिलाल को सिखाओ क्योंकि उसकी आवाज़ सबसे बुलंद और खूबसूरत है। फिर वो लम्हा जिसने तारीख बदल दी, इस्लाम की पहली आज़ान बिलाल की ज़बान से। आगे चलकर बदर की जंग में बिलाल ने अपने जालिम उमैया को वासिले जहन्नम किया। सालों का बदला पूरा हुआ। हर जंग में बिलाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना ज़ाती सेक्रेटरी बनाया। जन्नत में भी इनके कदम की चाप सुनी। फिर फतह मक्का का दिन आया। 10,000 सहाबा के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और ऐलान किया, बिलाल काबा की छत पर चढ़ो और पहली आज़ान दो। एक गुलाम जो कभी गलियों में घसीटा जाता था, आज काबा की छत पर खड़ा था। मक्का के सरदार सर झुकाए खड़े थे। फिर वक्त गुजरता गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। बिलाल आज़ान देने लगे, लेकिन मोहम्मदुर रसूल अल्लाह पर पहुंचकर रो पड़े। पूरा मदीना रो पड़ा। बिलाल ने कसम खाई, आज के बाद मैं आज़ान नहीं दूंगा। बिलाल शाम चले गए। सालों बाद ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। बिलाल, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते? बिलाल रोते हुए मदीना पहुंचे। हसन और हुसैन ने कहा, नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के लिए एक बार आज़ान दे दें। बिलाल राजी हो गए। सालों बाद जब पहली बार आज़ान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरी मदीना की गलियां कांप गईं। लोग रोते हुए मस्जिद की तरफ भागे। ऐसा लग रहा था जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से दुनिया में तशरीफ ले आए हों। ये थी बिलाल की आखिरी आज़ान। दुनिया के 3 मुक़द्दस शहरों मक्का, मदीना और अल-कुद्स, तीनों की पहली आज़ान सिर्फ एक शख्स ने दी थी, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु।